अच्छा बाबूजी, आप सच में इतने अच्छे से बैठे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तिरछे देख करके आपको क्या मिलने वाला है। ये तो संचालन भी इतने ज्ञान में कर रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सुन के ज्ञानी हो जाएं या समझें। चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बाबूजी आपको तो खूब आने वाला है। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। श्री राम के कविता से ये मंच प्रारंभ हुआ। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत, जितनी पूरी कविता है उसका सार तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें से एक अंश, एक बात मैंने जो निकाली है वो बात मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आज दशहरे के दिन मैं ये 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ और इन पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, वो भी इस हिंदुस्तान में। मैंने एक उत्तर दिया है, कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। मैं 4 पंक्तियों से उत्तर देती हूं कि जिन्होंने श्री राम के होने के प्रमाण मांगे उनके साथ क्या हुआ। मैं प्रारंभ करती हूं, आपका मन मांगती हूं। सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। याद कीजिएगा, थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक दृश्य था, बस वो दृश्य अपने जहन में रखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अद्भुत, बहुत धन्यवाद। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। एक एक व्यक्ति जो मंच पर यहाँ उपस्थित हैं, चाहे सोफे पे हैं या बगल में यहाँ बैठे हैं, सुनील जी आ गए हैं। वाह। ये कवि सोच रहे थे कि बस इन्हीं की धाक है। हाँ? देखो जी, हमारे भी लोग यहाँ बैठे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे लोग खूबसूरत बैठे हुए हैं। पीछे भाई साहब भी हाथ हिला रहे थे, ये भी हमारे में ही आते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लोग कहते हैं अनामिका आप इतनी कटु हो, कई बार इतनी कटु हो जाती हो। मैं बता रही थी मंच पे जितने ये बैठे हैं, चाहे आदरणीय जगदीश मित्तल जी हो, जिन्हें हम सब कवि बहुत आदर से बाबूजी संबोधित करते हैं, चाहे आप सब हो, क्या मन देते हैं और वो मन कहता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। हर पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। धन्यवाद। ये मोहल्ला काफी उत्साही है, मैं विशेष आभार भेजती हूँ यहाँ पे। बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सुन रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज
चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। थोड़ा और घनत्व बढ़ाइए, आपकी तालियां थोड़ी सी और मांगती हूँ। नहीं, जब मैं पढ़ूं। अच्छा बाबूजी, आप सच में इतने अच्छे से बैठे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तिरछे देख करके आपको क्या मिलने वाला है। नहीं, इन पे असर है तिरछी निगाहों का। अब मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से ढह चुका है और ये पृथ्वी की ओर अग्रसर हो गए हैं, लेकिन वो भी बढ़िया सुन रहे हैं। आप मन देते रहिए कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत धन्यवाद। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। अभी सुमित ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही, एक तुलना की थी और एक बात कही थी, सेक्युलर क्या है। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा अंतर इस बात में बताती हूँ। मैं जिस बात में विश्वास रखती हूँ, मेरी कविताएं आप तक पहुंचती हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं क्या कहती हूँ और क्या जानती हूँ, क्या चाहती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, वो लोग अभी थोड़े दिन पहले, बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाओं से हम रूबरू होते हैं। थोड़े दिन पहले पड़ोसी मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगे थे, मैं तो नाम भी नहीं लेती, एक जिंदाबाद और जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन है वो लोग? क्यों सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते करते, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते करते इस प्यारे देश में उन्हें डर लगने लग जाता है? क्यों इस प्रकार की घटनाओं को तूल देते हैं? कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं? यदि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो मैं अपनी बात आगे बढ़ा पाऊंगी। मैं बताती हूँ कौन लोग हैं, सुनिएगा भैया। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, हर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। और मैं तो हिंदुस्तान की ओर से एक बात कहती हूँ और बहुत प्रेम से, बहुत मन से कहती हूँ, जो चाहे चीन सक्रिय हो तब यहाँ से आवाज आ जाती है, कश्मीर को लेकर के वापस से बातें करने लग जाते हैं। केवल एक बात आप सबकी ओर से, मेरी ओर से पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। ऊर्जा बचा के रखिएगा, चौथी पंक्ति पर मांगूंगी कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। अनामिका जी जिंदाबाद। आभार। क्या शानदार सुन रहे हैं। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। और ये हम जानते हैं, ये कवि बार बार तालियों की गुहार क्यों लगाते हैं। सुमित भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। आज मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई कवि संचालन कर रहा है, आज मुझे ऐसे लग रहा है कोई देव पुरुष जो स्त्री को भी महापुरुष कहता हो, कविता पढ़ते हुए कथा जैसा अनुभव देता हो, ऐसा एक महनीय संचालक इस मंच पर हो। एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हम लोग क्यों तालियों के लिए कहते हैं।
और यकीन मानिए ये जो मोहब्बतें यहाँ बैठी हैं, जो कहीं एक छोटी सी अनामिका को अनामिका अंबर बना देती है। मैं बहुत सालों से इस मंच पर आ रही हूँ और इस मंच ने मुझे, आप सब ने मुझे जो स्नेह दिया है वो 4 पंक्तियों में कहती हूँ, सुनिएगा। मंच का मन चाहूंगी। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। आह वाह, जहां मन करे वहां आ, जहां मन करे वहां वाह, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचनी चाहिए मुझ तक। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं, यकीन मानो। मन की बात कह दी भाई, क्या सुन रहे हैं आप लोग? बुधवार को ही कह दी। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। देखो सुमित, जब आप काव्य पाठ कर रहे थे लोगों को आप कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, ये आ रहे हैं आपके। हाँ मेरे समय में आ रहे हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आकाश अब सुमित के मुंह से, सुमित के दिल से एक बात निकल रही होगी, जो लोग अब आ रहे हो और तब चले गए थे, मैं सुमित की तरफ से कहती हूँ काश मैं भी कि कवित्री चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बाबूजी आपको तो खूब आने वाला है। आप सब जितने कवि आए सबको पलोथी बना के उस तरफ मुंह करके सुना। अब मुझे बिल्कुल सही दिशा से सुन रहे हैं। सुने कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। रसमलाई अपन को सोन पपड़ी बोल दे तो अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है। नहीं, सोन पपड़ी है जो घर में नहीं रुकती है। दिवाली आने वाली है, चाहो तो देख लेना। नहीं, राम का जीवन है, जिसने देना सिखलाया, सोन पपड़ी बांटने के काम आती है, इसलिए बहुत बढ़िया। ये तो संचालन भी इतने ज्ञान में कर रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सुन के ज्ञानी हो जाएं या समझें। वो पिछले दिनों जब शेर के जन्मदिन पर हमारे देश में हमारे प्रधान सेवक, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहती हूँ, हम सब जानते हैं, हमारे प्रधान सेवक जब शेर के जन्मदिन पर 8 चीते आयात किए गए तो लोगों ने कहा कि कुछ गधे भी निर्यात कर दिए जाते तो बैलेंस बन जाता। अच्छा, मोदी जी से मुझे एक बात याद आई, वो मैं सच बता रही हूँ आदरणीय, मोदी जी से याद आया, वो पिछले दिनों ऐसे ही रामलीला का समय था और वो सत्र में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना, नहीं उन्होंने किसी से नहीं करी थी, मोदी जी ने तो एक टिप्पणी करी थी बस। मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख के एक टिप्पणी करी। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो अब आप हाथ संभाल के रखिएगा। मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। देखो समझ तो है,
मैं तो कहती हूँ बहुत समझदार लोग, मैं सच में मैं कई बार कहती हूँ। अभी कल ही एक मंच पे थी तो मैं कह के आई कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां।